बीए सेकेंड ईयर में पहला क्वेश्चन पूछा है बूंदी शैली। देख रहे हैं ना, बूंदी शैली पहला क्वेश्चन है, बूंदी पेंटिंग्स। तो बूंदी शैली का मैं पूरा थ्योरी आपको बता दे रहा हूँ। टाइपिंग में देखते जाइएगा कैसे कैसे थ्योरी है, मैं बोल रहा हूँ टाइपिंग में आप देखते जाइएगा कैसे कैसे है। और आपको पूरा मतलब 2 पेज का है, मैं बोलते जाऊँगा, फटाफट आपको नोट करना है या पढ़ना है तो ये देख लेना आप। देखिए बूंदी शैली, इसमें बूंदी शैली में पहले डालेंगे हेडिंग बूंदी कोटा की चित्रकला, बूंदी कोटा की चित्रकला। अब उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे बूंदी शैली के चित्र, पहला यही डालेंगे बूंदी शैली के चित्र, बूंदी पेंटिंग्स। ठीक, तो उसमें आपको आएगा, देखिए बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागनी चित्रों से होता है। रागनी चित्रों में ये चित्र आप देखिए, ऐसा रागनी चित्र होता है, रागनी चित्रों से होता हुआ दिखाई पड़ता है क्योंकि इस शैली के आरंभिक चित्र उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग हैं, रागमाला चित्रावली के भाग हैं। आरंभिक शैली का एक उच्च उदाहरण राग दीपक का चित्र है जो भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। दूसरा उदाहरण रागिनी भैरवी का है, अनुमानतः उस चित्र का चित्र है जब बूंदी शैली अपना निजी रूप धारण कर रही थी। इन चित्रों का रंग सरल है परंतु चटक रंगों के कारण चित्र भावपूर्ण है। इन चित्रों में चेहरे की बनावट मेवाड़ शैली के चित्रों के समान भारीपन लिए हुए हैं। पूरा टाइपिंग देखते जाइए, मैं स्पीड में पढ़ रहा हूँ। समान भारीपन लिए हुए हैं। मानवाकृतियों के नाक की बनावट नुकीली है जो अपभ्रंश शैली के समान है। आँखों को 2 वक्रों से कमल पंखुड़ी के समान बनाया गया है। चुंबक कुछ छोटी है परंतु दोहरी है। यह प्रवृत्ति 17वीं शताब्दी के मेवाड़ शैली में दिखाई पड़ती है, 17वीं शताब्दी के मेवाड़ शैली में दिखाई पड़ती है। एकदम टाइपिंग देखते जाइए। थ्योरी में 1 नंबर में पूछा है, 1 नंबर में छोटा ही लिखेंगे और लॉन्ग में पूछ दिया तो पूरा थ्योरी आपको बता रहा हूँ, वो आपको जानकारी भी होना चाहिए बूंदी शैली क्या है, बूंदी शैली पेंटिंग कैसी है। देखिए उसके आगे देखिए, मेवाड़ शैली में दिखाई पड़ता है। बूंदी शैली में कुछ ऐसी परंपरागत विशेषताएं हैं जो पर्याप्त समय तक अपनी प्रभाव जमाए रही हैं। आकाश में लाल रंग का प्रयोग रागिनी भैरवी के चित्रों में भी है। 18वीं शताब्दी के कुछ भद्दे चित्र भी प्राप्त होते हैं, 18वीं शताब्दी में कुछ भद्दे चित्र भी प्राप्त होते हैं जो देखने में अपूर्ण है। शायद ये चित्र उन संरक्षकों या चित्र प्रेमियों के लिए बनाए गए जो आधुनिक कारीगरी पूर्ण चित्रों का मूल्य नहीं दे सकते थे। बूंदी शैली के राग रागिनियों, नायिका भेद, क्रीड़ा उद्यान दृश्यों और कृष्ण लीला चित्रों की अधिकता थी। पशु चित्र भी प्रभावशाली ढंग से किया गया था जिसमें यथार्थता और मुगल प्रभाव भी है, अब देखिए टाइपिंग देखते रहें आप लोग। और अब देखिए हेडिंग डालेंगे बूंदी शैली की विशेषता। इस शैली की विशेषता क्या थी, देखिए अभी आपको इसमें 2-3 पेज है टोटल, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, टाइपिंग देखते रहिए। बूंदी शैली की विशेषता आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद देखिए बूंदी शैली के चित्रों की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसमें इस शैली का एक विभिन्न अपना रूप उभर गया है। बूंदी शैली के चित्रों की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिससे इस शैली का एक भिन्न अपना रूप उभर गया है और राजस्थानी कला शैलियों में इस शैली का अपना महत्व है। ठीक, इतना आप विशेषता में लिखे, राजस्थानी शैलियों में इसका अपना महत्व है।
अब अगला लिखेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे आकृतियां। इसकी आकृतियां कैसी थी देखें। बुद्धि शैली के चित्रों में मानवाकृतियों के शरीर का रंग सूरा के समान लाल चित्रित किया गया था। सूरा के समान लाल चित्रित किया गया था है, परंतु पर्वतीय चित्रों में रंग का स्थान गुलाबी रंग ने ले लिया है। पर्वतीय चित्रों में जो पर्वत है, पर्वत जो होता है ना, उसमें पर्वतीय चित्रों में गुलाबी ले लिया है, गुलाबी रंग ले लिया है। स्त्रियों, अब देखिए, स्त्रियों के चेहरे मेवाड़ शैली के चेहरों से बहुत समानता रखते हैं। स्त्री शैली के चेहरे मेवाड़ शैली से बहुत समानता रखते हैं। स्त्रियों को उनके सिर के अनुपात में कुछ छोटा बनाया गया है। मानवाकृति के आँखों को कमल पंखुड़ियों के समान दो वक्रों में बनाया गया है। पशु आकृतियां दृष्टि पुष्टि बनाई गई हैं तथा उनमें वीरता का भाव है। इतना आप लिखेंगे आकृति में। टाइपिंग देखते जाएं आप लोग। टाइपिंग में आपको बड़ा हेल्प मिलेगा, इसलिए ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताते हैं तो उसमें थोड़ा समझ में नहीं आता आपको। आपके लिए अब दूसरी स्टाइल में वीडियो बना रहे हैं। देखिए, अब आकृतियों के बाद अब डालेंगे दूसरी प्रवृत्ति। इस चित्रों की प्रवृत्ति कैसी थी। बुद्धि शैली के चित्रों की प्रवृत्ति को उद्दीपन के रूप में चित्रित किया गया है। जल की चंचल लहरों को प्रायः गहरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग के लहरदार रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। बाद में गहरी पृष्ठभूमि के स्थान पर चांदी के रंग का प्रयोग होने लगा। भूमि के स्थान पर चांदी के रंगों का प्रयोग होने लगा, जिस पर बारीक महीन लहरदार रेखाओं से उठती लहरें बनाई गईं। वृक्षों के पत्तों को सफ़ेद मिश्रित रंग से गहरी हरी पृष्ठभूमि पर बनाया गया है। वृक्षों को सुंदर कोमल लाल पीले पुष्पों से पुष्पित तथा लताओं से आच्छादित बनाया गया है। बुद्धि शैली के चित्रों में इंद्रधनुषी आकाश का वर्ण विधान चित्र योजना की एक भव्य विशेषता है। चित्रकार ने आकाश में बादलों को लाल तथा सुनहरे रंगों को चित्रित करके आकाश में इंद्रधनुषी रंगों का आभास बिखेर दिया है। कभी कभी आकाश में घनाच्छादित संध्याकालीन प्रभाव बनाया गया है। पृष्ठभूमि में अधिकांश वनस्पति के आच्छादित टीले संयोजित किए गए हैं। इतना आप टाइपिंग में देखते रहें। अब देखिए, अगली हेडिंग डालेंगे छाया तथा प्रकाश। बुद्धि शैली में छाया कैसी थी और प्रकाश कैसा था। देखिए, बुद्धि शैली के चित्रों में सुकोमल छाया के प्रयोग के द्वारा गोलाई लाने का सफल प्रयास किया गया। छाया दिखाने के लिए महीन तथा पास कोमल काली तिरछी रेखाओं का प्रयोग किया गया। इस प्रकार चेहरा पृष्ठभूमि के ऊपर उभर गया है तथा पर्वतीय चित्रों में कारीगरी की अकुशलता और जल्दबाजी के कारण छाया भद्दी और कर्कश बन गई। छाया भद्दी और कर्कश बन गई जल्दबाजी के कारण। अब देखिए, इसमें हेडिंग डालेंगे पहनावा तथा आभूषण। पहनावा और आभूषण कैसा था। देखिए, टाइपिंग में देखते रहें आप लोग। ये जो आपको लिखवा रहा हूँ मैं, किताब से निचोड़ जो होता है, निचोड़, वो चीज़ें छाट के मैं आपको लिखा रहा हूँ। देखिए, पहनावा तथा आभूषण। अब इसमें हेडिंग डालेंगे आप। 5 नंबर पूछ दिया तो पूरा हेडिंग लिखना पड़ेगा आपको। पहनावा तथा आभूषण। इस शैली के चित्रों में पुरुषों को चक्कादार जामा, कमर में लंबा सकरा पटका और सिर पर अधपट्टी पगड़ी बांधे बनाया गया है। स्त्रियों को वक्षस्थली पर चोली, नीचे के भाग में लहंगा और सिर पे आंचल ओढ़नी पहने दिखाया गया है। स्त्रियों के ग्रीवा तथा हाथों और कानों में आभूषण बनाए गए हैं।
कपड़ों पर सोने के रंग की बूटियां भी बनाई गई हैं। कपड़े पर सोने के रंग की बूटियां भी बनाई गई हैं। ये था पहनावा। टाइपिंग में देखते रहें। अब आप हेडिंग डालेंगे पशु चित्रण। इनके पशुओं की चित्रण कैसी थी बूदी शैली की, देखिए। इन शैलियों के चित्र में अलंकरण को प्रमुखता दी गई है। पशुओं के चित्रण में विशेषतया हाथी का चित्रण बहुत यथार्थ, सशक्त और संजीव है। पशुओं के चित्रण में पर्याप्त यथार्थता और सुंदरता है। पशुओं के चित्रण में पर्याप्त यथार्थता और सुंदरता है। टाइपिंग देखते रहें। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करके बोलें, तुरंत आपको जवाब मिलेगा, तुरंत। अब देखिए लास्ट हेडिंग डालेंगे आप क्या, रंग। इनके रंग कैसे थे, देखिए। बूदी शैली के चित्रों में सोने चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। वैसे सामान्यतः बूदी शैली के चित्रों में पीले तथा लाल रंगों का प्रमुखता दी गई है। पीले तथा लाल रंगों की प्रमुखता दी गई है। आपको कुछ भी इतना आप लिख देंगे, आपको 5 नंबर मिलेगा, आपका 3-4 पेज भर जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, वरना दुनिया तो स्वार्थी है।